नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, कहानी का नाम है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। यहाँ नारी की पूजा की जाती है। इस कहानी में भगवान वासुदेव की बहुत ही रोचक परीक्षा ली हुई एक कहानी है। ये जो आप आधे में देख रहे हैं 6 घड़ा है और 1 घड़ा है, 7 घड़ा है। तो 6 घड़े में रक्त भरे हैं और 7वां घड़ा जो है खाली है। 6 घड़े में किसके रक्त भरे हैं और 7वां में किसका भरा जाएगा, ये पूरी कहानी सुनने पर ही आपको पता चलेगा। एक बार महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी अपनी पत्नी का श्री चरण दबाए और यह बात आग की तरफ फैल गई। जब महाराज भीम को पता चला तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और बोले, कहाँ पत्नियों को चाहिए पति के श्री चरणों को दबाएं, कहाँ महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने खुद अपनी पत्नी के चरण दबाए। मैं तो ऐसा काम कभी नहीं करता। जब भीम की बात श्री कृष्ण को पता चली तो श्री कृष्ण भीम के पास आए और कहे, रात्रि को ये सामने जो वट वृक्ष है, इसकी डाल पर ऊंची शाखा पे बैठ जाना और छिप के बैठना, और रात्रि में यहाँ सामने जो भी घटनाएं दिखेंगी तुम्हें, उसे देखकर घबराना नहीं, डरना नहीं, शांति से बैठे रहना। भीम ने कहा, भगवान, मेरे आने से कौरवों की सेना में खलबली मच जाती है और आप हमको कह रहे हैं डरना नहीं। कहे, ठीक है, कल बात करेंगे, अभी आज तो जो बोल रहा हूँ उतना कर लो। तो भीम बोले, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। और रात्रि जैसे ही शुरू हुई, भीम जाके वट वृक्ष पर छिपकर बैठ गए। रात्रि के 1.5 प्रहर बीते ही थे कि एक तेजस्वी पुरुष का आगमन हुआ और उसने आकर के वट वृक्ष के सामने की जमीन की सफाई की। और तभी वरुण देवता आते हैं, वहाँ जल गिराते हैं और लीपते हैं। फिर आते हैं कुबेर अपने गणों के साथ, उस लिपे हुए स्थान पर मंडप बनाते हैं और एक बड़ा सा सोने का सिंहासन, रत्न जड़ित सिंहासन को रखते हैं और उस पर मलमल मुलायम गद्दी भी रखते हैं, मसनंद रखते हैं, सजाते हैं। नीचे पैर रखने के लिए गद्दी युक्त एक चौकी रखते हैं। और इन जो महापुरुष जो लोग उपस्थित हो रहे थे, उनके लिए भी स्थान बना था बैठने के। उस स्थान पे जाके लोग बैठे, क्योंकि मुनि व्यास, वामदेव, नारद आदि, इंद्र आदि ऋषि भी आए। और बाद में देखते हैं भीम कि 4 पांडव भी आ रहे हैं। तो 5 पांडव, लेकिन खुद तो वट वृक्ष पर छिपे बैठे हैं, तो 4 पांडव भी आ रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये लोग सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठते हैं और देखते हैं अभी भी मंडप के नीचे जो बड़ा सा सिंहासन रखा है वह अभी भी खाली है। देखते क्या है, एक भव्य आकृति की बड़ी स्त्री, सौम्य, देखने में सौम्य लग रही है लेकिन है बड़ी आकृति की, एक स्त्री आ रही है जिसके बाल जो है पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हैं। हाथ में खड्ग, तलवार, शस्त्र इत्यादि हैं। मन में सोचते हैं, लगता महामाया आ रही है। जब ये सिंहासन पर आकर बैठती हैं तब ये सूक्ष्म दृष्टि यानी एकदम ध्यान से देखते हैं तो इनको प्रतीत होता है कि अरे ये तो हमारी पत्नी द्रौपदी हैं। आश्चर्य से देखते हैं, लेकिन चूंकि श्री कृष्ण ने कहा था कि शांति से बैठे रहना, घबराना नहीं, जो भी यहाँ घटनाएं घटेंगी उसे चुपचाप देखना। तभी यम भी आ जाते हैं अपने दूतों के साथ और 7 घड़े लेके आते हैं। महारानी जो द्रौपदी मुख्य सिंहासन पर बैठी थी बीच में, जितने भी वहाँ पर देवता ऋषिगण थे, सबके हालचाल कुशल क्षेम पूछी। फिर यमराज के तरफ पलट के पूछती हैं, कितने घड़े लाए? यमराज कहते हैं, 6 ही घड़े भरे हैं रक्त से, जो असुरों के रक्त भरे हैं। 1 घड़ा खाली है, उसमें रक्त अभी भरा नहीं है। पूछे, क्यों नहीं अभी भरा? तो बोले, कल जब युद्ध होगा तो भीम के रक्त से वह घड़ा भरा जाएगा। तो रानी द्रौपदी पूछती हैं
कि भीम के रक्त से क्यों यह घड़ा भरा जाएगा? तो यमराज कहते हैं कि उन्हें अपने शक्ति का बड़ा अहंकार है। फिर द्रौपदी कहती हैं, तो कल का इंतजार क्यों कर रहे हो अहंकारी पुरुष के रक्त भरने की? अभी जाओ भर के लाओ। तो यमराज कहते हैं कि महारानी लगता है वो छिपे बैठे हैं, क्योंकि यहाँ तो 4 ही पांडव आए हैं। तब तक नारद मुनि कहते हैं, वो देखो सामने वट वृक्ष पर छिपा बैठा है। और यह सब सुन करके भीम के तो जैसे कांटों खून न समाये, यानी रक्त एकदम भयभीत हो गए और हृदय में सोचे, अभी तो सिर्फ महारानी द्रौपदी ही मुझे बचा सकती हैं। और वट वृक्ष से धप्प से कूद करके झट से जाके महारानी द्रौपदी के चरणों को पकड़ करके उनके चरणों में अपना सिर रख दिए, बोले मुझे बचा लो। और उस सभा में वासुदेव भी थे, यानी हमारे कन्हैया श्री कृष्ण भी थे। तभी आवाज़ आती है, महाराज भीम, आप तो कह रहे थे मैं द्रौपदी को की श्री चरणों को कभी नहीं पकड़ूंगा। महाराज युधिष्ठिर पकड़े तो पकड़े, मैं क्यों पकड़ूं? अभी आप क्या कर रहे हो? तब कहते हैं युधिष्ठिर, ये स्त्री नहीं है, ये देवी हैं। इनके स्वरूप को मैंने देख लिया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। और उनका दम्भ भी खत्म कर दिए इस तरह से कृष्ण भगवान। और तब तक देखते हैं भीम कि देखते ही देखते सारे वहाँ की जितनी भी दृश्य थे सब आँखों से ओझल हो गए। ये कहानी यहीं पूर्ण होती है। इस कहानी से 3 अर्थ लगता है। पहला कि अपने देश में नारी की पूजा की जाती है। कोई एक बात नहीं बताई जाती है कि पुरुष की सेवा नारी करे, नारी की पुरुष नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण अपने पटरानियों की बराबर सेवा करते हैं। जैसे पटरानियाँ अपनी गृहस्थी चलाने में अपना योगदान देती हैं, वैसे ही श्री कृष्ण भी योगदान देते हैं। दूसरी बात यह है कि कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि कभी किसी को छोटा बड़ा लिंग भेद न करें। यदि देखिए, और अंत में मैं ये बात कहूँगी कि मैं किसी भी चीज़ को आकर्षित करके प्रस्तुत नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि जितनी सहजता से मैं ग्रहण करती हूँ उतनी ही सहजता से सुनाती हूँ। इसलिए आप लोग सुने और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।